चलिए, हमारी जो अंग्रेजी को सरल बनाने की श्रृंखला चल रही है ना, उसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस कम से कम चीज़ों पर रहता है। मुद्दा ये है कि अंग्रेजी अगर आप लिखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी बॉक्स पर है हमारा, सही है ना। सबसे पहला क्या 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 बनेगा। अभी हमने सब्जेक्ट का विस्तार नहीं किया, हम विस्तार करना भी आपको सिखा देंगे, वो भी काम आपके लिए बहुत सरल है, ठीक है। अभी हम लोग केवल बेसिक जानकारी जुटा रहे हैं। जब बेसिक जानकारी हमारी मजबूत हो जाएगी तो अपने आप एडवांस चीज़ें अपने आप आ जाती है। महल बनाना हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब पर आए थे। वर्ब के बारे में हमारा कल तक जो कन्फ्यूजन था उसको हमने लगभग दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। और वर्ब में पहले हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब देखा था, और ऑक्सिलरी वर्ब 24 थे, उनके बारे में हमारे को अच्छी जानकारी हो गई है। अब हम उनको धीरे धीरे बार बार यूज़ करके वो हमारे लिए आसान इसलिए हो गया कि वर्ब टू भी क्या होता है, वर्ब टू हैव क्या होता है, वर्ब टू डू क्या होता है, कौन कहाँ पर यूज़ होता है। इन्हीं वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से हमने ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग मेन वर्ब के रूप में किया। इन्हीं से हमने क्या बनाया, इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब से हमने टेंस बनाया। क्या बनाया, टेंस बनाया, है ना। वर्ब टू डू कहाँ यूज हुआ, इंडेफिनिट में, सही है, सही कह रहा हूँ क्या। वर्ब टू बी कहाँ यूज हुआ, कंटिन्यूअस में। और वर्ब टू हैव कहाँ यूज हुआ, परफेक्ट में। ये अब आम हो गया हमारे लिए, हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने उन्हीं उन्हीं चीज़ों से निकालना क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। और अभी हम किसी चीज़ को याद नहीं करना चाहते, केवल जोड़ना सीखना चाह रहे हैं, गणित बनाना सीखना चाह रहे हैं, घटाना सीखना चाह रहे हैं, गुणा सीखना चाह रहे हैं, और उसका क्या करना चाह रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों का हमने क्या कर लिया, विस्तार कर लिया, और आगे भी विस्तार करने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। चलो, अब अभी तक जो मेन वर्ब थी उसमें V1 मीन्स प्रेजेंट, V2 मीन्स हाँ पास्ट, V3 मीन्स परफेक्ट, सही है, V4 मीन्स कंटिन्यूअस, सही है, और V5 जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है। उसमें एस या ईएस लगा होता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब हो तो कौन कौन है उसमें, इज, हैस और डस। डस ना, सही है। मतलब देखिए आपका अब कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होने लगा, क्लियर है, सही है। और अब आपसे गलत होने की संभावना क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आप गणित के समान सूत्र बनाओगे और बना करके काम चला दोगे, सही कह रहा हूं कि नहीं। चलो, अब आते हैं मेन वर्ब पर, है ना। जब हमने शुरुआत की थी, कल भी बात की, थोड़ी बात कर लेना चाहिए, बार बार रिपीट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मजबूत तो होंगे ना। जब किसी काम को हम बार बार करते हैं तो और भी ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यही तरीका है, इसी को बोलते हैं निरंतर अभ्यास। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। एक तो ये देखा हमने, देखा था इन मेन वर्बों को हमने कहां पर यूज किया था, टेंस में। वर्ब का बदला हुआ रूप ही क्या है, टेंस है। ये बात तो सिखा दिया मैंने आपको, वर्ब का बदला हुआ रूप ही क्या है, टेंस है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे हमने वर्ब बनाते चले गए। जैसे आपको मालूम होगा वर्ब थर्ड कब यूज हुआ, परफेक्ट में, याद है कब यूज हुआ, परफेक्ट में। तब तक हमको उसकी जरूरत थी नहीं, किसकी, वर्ब थर्ड की, थी क्या, नहीं थी। चलो आगे बढ़े। मेन वर्ब को फिर हमने दो भाग में बांटा, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, कौन ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर सब्जेक्ट की क्रिया का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वो कम ज्यादा होता होगा, परिवर्तित हो रहा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उस जगह को, ये जगह को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सर शुरुआत तो हम कहाँ से करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन आता है। वर्ब के बारे में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी वर्ब है, रूप बदलते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, टेंस बदलता जाएगा, बनता जाएगा। वर्ब का रूप बदलने पर हाँ टेंस बनता है, कुछ और नहीं, ठीक है ना। चलो, अब हमारे को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा इसकी, क्योंकि इसी जगह पर सब सारे खेल हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पर हाँ
एडवर्ब। सबसे ज्यादा किसको यूज करते हो? एडवर्ब को या नाउन, दो ही ज्यादातर यूज होंगे। क्लियर है ना? एडवर्ब में भी अगर टेंस यूज कर रहे हो तो कौन आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। इस एडवर्ब के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा? एमपीटी, मेनर, प्लेस और टाइम। अभी मैं आगे और देखना, जब इंट्रोगेटिव पर आएंगे तो हमारा जो पिछला काम किया गया है उसी से हम इंट्रोगेटिव बनाने सीखेंगे। और WH इंट्रोगेटिव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जो आपके लिए बोझिल है, देखना आप, मजा आएगा। ठीक है, चलो। इंट्रांजिटिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं। और उस जगह को भरना है, इस जगह को भरना है ना, सही है। चलो, फिर हमने मेन वर्ब के दो भाग बनाए। एक फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब किस जगह यूज होगी? टेंस की जगह। टेंस की जगह यूज होने वाले को हमने ये है, सही है। फिर हमने जब इनको पढ़ते हैं, वर्ब का फॉर्म बनाते हैं क्रिया के रूप, तो गो, वेंट, गॉन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? नाम सुना होगा कि नहीं? सही है। तो गो मीन्स प्रेजेंट, गो मीन्स प्रेजेंट, वेंट मीन्स पास्ट, और गॉन मीन्स गलत, पास्ट पार्टिसिपल। यहां खींच खींच के बताया था मैंने, याद आ रहा है ना? हाँ बोलो। प्रेजेंट, गुड। हाँ, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा? वेरी गुड। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड फॉर्म। यहाँ पार्टिसिपल लिखा है। पहला कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब में आईएनजी लगा होगा। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल मींस हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। ये जितने पार्टिसिपल होते हैं ये सब के सब क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। ये याद रहेगा, यानी किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। इसमें से कल हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का कौन सा रूप? चौथा, है ना? वीएनजी लगा होगा। वीआईएनजी वाला एक और हमने देखा था, उसका नाम क्या था? जिरंड था। और जिरंड किस रूप में यूज होगा? हाँ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो अपन में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ कितनी जगह देखेंगे? 3। पहला कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या है? ये टेंस है ना। वर्ब का जो रूप है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो एक कहाँ देखेंगे? हाँ, कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा जिरंड में, और तीसरा पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। किस रूप में काम करेगा? एडजेक्टिव के रूप में। ये कहाँ काम करेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। ये कहाँ काम करेगा? वर्ब के रूप में। कहाँ पर काम करेगा? तो अब देखिए, वर्ब में लगा हुआ क्या? आईएनजी। वर्ब में लगा हुआ आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ एक जगह काम करेगा, फाइनाइट वर्ब मींस टेंस के रूप में। टेंस कहाँ पर? कंटिन्यूअस। इसका उदाहरण राम इज रीडिंग। पहचानना सीख जाएंगे अब हमारा धीरे धीरे कंफ्यूजन क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। वेरी गुड। अगला जिरंड के रूप में। जिरंड के रूप में कितनी जगह यूज? 5। पहला सब्जेक्ट के रूप में, ये कलर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, किसकी जगह यूज हुआ? सब्जेक्ट किया। दूसरा ऑब्जेक्ट, सी लाइक्स डांसिंग, वह क्या पसंद करती है? नाचना। डांसिंग मतलब नाचना, ना, है ना। चलो, तीसरा पसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पसेसिव एडजेक्टिव क्या है हमारे पास? यू शुड नॉट माइंड। हाँ, हिज क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या आया? कमिंग आया, है ना। और कमिंग क्या? लेट। लेट हमारा क्या है? टाइम। टाइम मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको याद है ना? इन जगहों को भरने के लिए एक क्या चाहिए? एमपीटी फार्मूला याद करो। क्या चाहिए? याद है ना? चलो ठीक हो गया। ये इधर वाली जगह पर कौन कौन आ सकता है? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? हाँ, ये हमारा वर्ब हुआ। हमारी यहाँ जो वर्ब आई है वो कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और मैंने बताया था कि इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसके बाद V1 माइंड आया। देख लो अच्छे से, आना ही चाहिए, तो नियम है, आना चाहिए ना। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। निगेटिव सेंटेंस नॉट बीच में आता है ना। अभी हम निगेटिव सेंटेंस पर नहीं गए, बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन नियम यही है। जितनी मॉडल्स हैं, याद है कितनी है? 10। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, वुड,
मे, माइट, मस्ट और आर्ट टू, याद बताया हूं, सही है ना? कितनी मॉडल्स हैं? सभी मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आएगा। शुड के बाद क्या आएगा? अब हम धीरे धीरे ढूंढना चालू करें, धीरे धीरे क्या करें? ढूंढना चालू करें और अपने नियम को के आधार पर चलना शुरू करें। और आप खुद बताएं कि भाई इसके बाद तो ये चाहिए था, है कि नहीं? देख लो, ढूंढो आप, कोई भी लिखा हुआ रहेगा, गलती होगी तो आप बता देना। यही होता है एरर चेक करना। क्या चेक करना? ठीक, तो शुड के बाद अब क्या आया? माइंड आया। हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हाँ क्या आना चाहिए? बोलो बोलो। प्रीपोजिशन के बाद अरे जीरंड आना चाहिए, यहाँ लिखा है ना प्रीपोजिशन, सॉरी पसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? जीरंड आएगा, अभी लिख दिया हमने, आएगा। अगला नंबर क्या? प्रीपोजिशन के बाद भी जीरंड आएगा। हमारे पास ही एम्स, सही लिखा है क्या? सिंगुलर सिंगुलर, अरे देख लो भाई, चेक करना चाहिए, है ना? दोनों कैसे है? सिंगुलर सिंगुलर है। तो ही एम्स एट क्या है हमारा? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आएगा, यहाँ हमने लिख भी दिया। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है, ठीक है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम जीरंड के फिर हमने लिखा कारण का, जब कारण का बोध कराने के लिए आएगा तो फार प्लस जीरंड आएगा, ये लिखा होना चाहिए। क्या? फार प्लस जीरंड। ही वाज पनिश्ड, उसे क्या किया गया? पनिश किया गया। अब ये ही वाज पनिश्ड, जब उसको पनिश किया गया है ना, तो किस में था? पैसिव वॉइस में। ही वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, सही है। किस कारण से? चोरी करने के कारण उसको क्या किया गया? सजा दी गई, ठीक। और हमने लिखा कि कुछ वर्ब जिनके साथ सदैव क्या आता है? जीरंड, यानी वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी का उपयोग होता है। जैसे इनका, हमको इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए कि भाई ये वाली जो भी वर्ब जहां भी यूज होगी, उन वर्ब के बाद आईएनजी यानी कि क्या नहीं, जीरंड यूज होगा। तो आपको मैंने 2-3 उदाहरण लिखवाया था। ही अवॉइड्स डूइंग हिज ड्यूटीज, ठीक है ना। तो आप किसका यूज करेंगे? जीरंड का। जीरंड का मतलब उसमें क्या लगा होना चाहिए? आईएनजी। अगला क्या लिखा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो किसका काम करेगा? इन तीनों के बीच अब क्लियरिटी आ गई कि एक वर्ब में आईएनजी आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस, एक वर्ब में आईएनजी आया मतलब वो जीरंड है, तो इतने सारे उपयोग। और एक वर्ब में आईएनजी आया तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। और एडजेक्टिव बनेगा तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। एडजेक्टिव किसके पहले यूज होता है? ये तो पहले से मालूम है ना, क्योंकि वो किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के पहले क्या होगा? उपयोग होगा। हमने कहा आयशा, मैंने देखा, क्या देखा था? पहले एक लड़का देखा था। क्या देखा था? एक लड़का देखा था, सही है। एक बॉय देखा, कहाँ? इस क्लास में देखा था, सही। लेकिन क्लास में लड़के को देखा तो बाद में देखा कि क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। तो हमने कहा फिर स्मोकिंग बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या है हमारा? नाउन है। नाउन के पहले क्या होता है? उपयोग जो होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ स्मोकिंग क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और स्मोकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो किसके रूप में काम आएगा? एडजेक्टिव के रूप में। कितने काम आएंगे? एक काम कंप्लीट हो गया, किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, सही है। अब हमारे को इसी प्रकार से वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। कौन सा? सॉरी पहले मैंने कहा था इन्फिनिटिव कंप्लीट कर ले, क्योंकि किसको कंप्लीट कर लिया था जल्दी जल्दी? जीरंड को। अरे अभी हमने जीरंड कंप्लीट किया था ना, तो जीरंड के समान ही किसका यूज होता है? जल्दी देखो, इन्फिनिटिव का, ठीक है। सेम रूप काम होगा। जल्दी से हेडिंग डालो, क्या? इन्फिनिटिव, ठीक है। 2 प्लस क्या होगा? V1। इन्फिनिटिव का मतलब बोलो, 2 प्लस V1। इधर लिखिए।
2 + V1 का मतलब क्या? इन्फिनेटिव। ठीक, अब इन्फिनेटिव का उपयोग हम देखेंगे, इसका क्या यूज है। पहला हमने क्या बोला, किसके रूप में होना चाहिए? सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। हो गया? हाँ, चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। उदाहरण क्या लिखा हमने? टू स्विम, टू स्विम क्या कहलाया? हाँ, सब्जेक्ट। ठीक है, क्रिया क्या आ गई हमारी? इज गुड, अच्छा है काय के लिए? फॉर हेल्थ के लिए। हो गया। पहला किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। चलो दूसरे नंबर किसके रूप में? जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। एवरीबडी, हर कोई, है ना। फियर्स, एवरीबडी क्या लिखा? फियर्स टू डाई। टू डाई का मतलब मरने से। ठीक है, क्या करने से? मरने से। एवरीबडी यानी हर कोई, हमारा क्या है? सब्जेक्ट। फियर्स हमारी क्या है? वर्ब। और टू डाई हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सही है। और टू डाई मीन्स क्या? इन्फिनिटिव, है ना। 2 + V1 है कि नहीं? सही है। डाई, डाई डाइड होता है, सही है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे मैं जब प्रोनाउन का प्रकार पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, याद रहेगा कौन सा? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में से ही एक प्रोनाउन ये है, एवरीबडी। कभी सुना होगा एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। सुना नाम? नहीं तो अभी तो सुन लिया। अरे सुना कि नहीं? ये सारे के सारे, ध्यान से देखो, इधर इधर एक एक कॉन्सेप्ट बनाना है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर यूज होता है। नाउन कहाँ यूज होता है? ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ क्या? अभी हुआ। प्रोनाउन किसकी जगह यूज होते हैं? नाउन की जगह। और नाउन का स्थान कहाँ है? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में वो आए कि नहीं? अरे आए कि नहीं? देखिए, ये जितने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक नाम सुन लिया अब आपने। अभी तक आपने प्रोनाउन के कितने नाम सुने थे? 3। पहला पर्सनल, दूसरा पसेसिव, डिमोस्ट्रेटिव, वो तो ब्लड में है। चौथा जान गए, सोचो। अब हम धीरे धीरे निकालने सीखेंगे। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? एवरी, एवरी वन, एवरी बडी, एवरी थिंग। एवरी के साथ कितनी चीज लगाए मैंने? क्या क्या? एवरीबडी, एवरी वन, एवरीथिंग। इनके अंतर बाद में बताऊंगा। समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। समझ गए ना? ठीक है, ये समझ गया थोड़ा थोड़ा। ये सारे के सारे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो, मुझे ऐसा देखकर यहाँ लग रहा है, देखो देखो इधर इधर, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है? एस लगा है। फियर के साथ क्या लगा है? एस लगा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब मैं उल्टा बोलूं,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, याद रह जाएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब फिर कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमारे पास कौन सा फार्मूला है? SSPP फार्मूला है कि नहीं? सही है, याद रह जाएगा। कौन सा प्रोनाउन है ये प्रोनाउन का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं हमेशा। अब वो तो सिंगुलर होंगे तो वर्ब अपने को पहले से ही पता है कैसी आना चाहिए, ये यहां देख कर लगा, मुझे लगा कि नहीं? ठीक है, एवरीबडी फियर्स, हाँ, टू डाई। ओके, चलो किसके रूप में यूज हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में। चले आगे, तीसरा नंबर। अब नाउन की विशेषता बताए। किसकी विशेषता? नाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हो भाई? हाँ हाँ, एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि नाउन की विशेषता भी बताता है। चलो जल्दी लिखो, क्या बताना? नाउन की विशेषता। आई हैव, है ना, आई हैव, मेरे पास है। पास है ना, हैव का मतलब क्या? पास रखना। सही है? अरे सही है कि नहीं? मेरे पास है, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। सही लगाए कि नहीं दोनों? सही लगाए। आई के साथ क्या आता है? आई हैव, मेरे पास है, सम फूड, क्या है? कुछ भोजन है। आई हैव सम मनी, ऐसा भी बोलते हो ना आप? आई हैव सम मनी, आई हैव सम फूड, है ना? आई हैव सम बनाना, आदि आदि, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, आई हैव, हाँ बोलो, सम फूड, गुड, काय के लिए है? टू ईट, काय के लिए? खाने के लिए। हो गया, आई हैव सम फूड, क्या लिखा? टू ईट। ठीक है, चलो तो फूड काय के लिए है? ईट के लिए। ईट यानी खाने के लिए, खाने के लिए। तो यहाँ टू ईट क्या है भाई? टू ईट आपका इन्फिनिटिव है। क्या है भाई? इन्फिनिटिव है ना? और फूड को क्या कर रहा है वो? फूड की विशेषता बता रहा है कि वो काय के लिए है। फूड काय के लिए आपके पास? टू ईट करने के लिए। चलो तीसरा हो गया। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट, चौथा नंबर। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। किसको क्वालिफाई करने के लिए? एडजेक्टिव को भी क्या करता है ये? क्वालिफाई कर रहा। ये भी काम है इसका। लिखो, इंग्लिश इज इजी, हम लोग लिखते हैं हर बार, क्या लिखते हैं? इंग्लिश, है ना, कैसी है? इजी है। ये हमारा स्लोगन है, याद होगा, इंग्लिश इज इजी। अब काय में है? हाँ, टू रीड, टू लर्न, है ना, जो भी कहना हो, टू स्पीक, आदि आदि। टू हमने क्या लिखा? लर्न। लर्न यानी याद करने या सीखने में। ठीक है, सीखने या क्या करने में? याद करने में। और नो डाउट इंग्लिश हमको कैसी लग रही है अभी? तो इजी लग रही, क्योंकि हम अभी दिमाग पर कोई लोड पड़ रहा है कि अभी तक कोई लोड नहीं। बस रोज हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, नई नई चीजें हर दिन जोड़ रहे हैं, पीछे की बातों का क्या करते जा रहे हैं? रिविजन करते जा रहे हैं, कर रहे हैं ना? और धीरे धीरे हमारी हर चीज मजबूत हो रही है। आज हमने एक नई चीज जान लिया, क्या? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। प्रोनाउन कहाँ आता है? नाउन की जगह। नाउन का स्थान कहाँ है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, चलो अब आते हैं, यहां तक हमने चार चीजें इसके बारे में भी जान लिया। किसके बारे में? इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, अब इन्फिनेटिव से रिलेटेड तीन नियम है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इन्फिनेटिव थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब इन्फिनेटिव पढ़ ही रहे हैं तो सही है। उस पर भी बात कर लेंगे। हाँ, ये तो हो गया इन्फिनेटिव का। हमने क्या देख लिया? उपयोग देखा कि नहीं? हाँ जी।
ये लिखा था हमने यूज, अब लिख लो अन्य उपयोग, ठीक है, अन्य यूज लिख दे रहा हूं मैं। देखो एक लाइन खींच लो पहले जल्दी से। हर काम को करने के पहले एक छोटा सा वर्गीकरण होना चाहिए, सही है। हो गया, चलो पहला कार्य करने का तरीका बताने के लिए, जल्दी लिखो यहाँ पर, कार्य करने का तरीका बताने के लिए, ठीक है, कार्य करने का तरीका बताने के लिए लिख दिया। देखो कार्य करने का तरीका बताना है ना, और ये आपको आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कम से कम 25-30 सेंटेंस जो आप जीवन में ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब सुबह से लेकर रात तक ऐसे 25-30 स्टेटमेंट होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो हिंदी में। उन्हीं को अंग्रेजी में बोलना आ जाए तो आपको क्या बोलना आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे कोई भी लड़का आता है गाड़ी के पास, आप दो दोस्त जाते हैं, वो बोलता है यार तुमको गाड़ी चलाना आता है क्या? आप बोलते हो हाँ यार मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, टू व्हीलर चलाना जानता हूँ, ऐसा बोलते हो कि नहीं, है ना, है कि नहीं, ऐसा बोलते हो ना। तो कार्य करने का क्या बताना, तरीका बताना। जैसे एक उदाहरण, आई नो, मैं जानता हूँ, है ना। हाउ टू, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, हाउ टू ड्राइव ए कार, है ना, हाउ टू ड्राइव अ बाइक या कार। मैं क्या करना जानता हूँ, कार चलाना जानता हूँ, ठीक है। अब नहीं जानता हूँ तो मैं बोल दूंगा आई डोंट नो, आई डोंट नो बोल दूंगा ना। हाउ टू ड्राइव ए, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। अब आप जो भी कुछ काम जानते हो, मेरे ध्यान से सुनिएगा, जो भी कुछ काम जानते हो तो आपको पहले क्या बोलना है, आई नो बोलना है, ठीक है। उसके बाद एक साथ ये हाउ टू ड्राइव, हाउ टू कुक, मैं खाना बनाना जानता हूँ, क्या बोलोगे, आई नो हाउ टू कुक। यहाँ पर ड्राइव की जगह क्या आ जाएगा, कुक आ जाएगा। टू के बाद क्या आया, कुक आया, टू प्लस क्या आया, V1 आया, है ना। तो आपको अब बहुत सारे काम करते हो आप, वो काम करना जानते हो, ठीक है, खाना पकाना जानते हो, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आपको आते हैं, सही है। मशीन चलाना आता है आपको, आता है ना। आपको पानी निकालना आता है, आपको चाय बनाना आता है, आपको कॉफ़ी बनाना आता है कि नहीं, सही है। तो हाउ टू ड्राइव, हाउ टू मेक, सही है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और जो बाकी बाद में होगा उसको रख देंगे, ठीक। आगे बात समझ। तो ये हो गया क्या बताना, हाँ हाँ, कार्य करने का तरीका बताना। और ये आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई नो हाउ टू कुक फूड, सही है कि नहीं, बात समझ गए। अब आप इसको दैनिक जीवन में यूज़ करिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड फिर हम निकाल लेंगे, निकालेंगे कि नहीं, ये यूज़ करते हो कि नहीं। मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं बाइक चलाना जानता हूँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, ऐसा बोलते हो आप लोग, बोलते हो कि नहीं, सही है। आपको मैगी बनाना आता है कि नहीं, हाउ टू मेक मैगी, मैगी कैसे बनाते हैं जानते हो आप, नहीं आता तो यहाँ पर क्या लगा देना, आई डोंट नो। और ये बार बार यूज़ करिएगा, करेंगे। तो मैंने इसके कितने भाग बना दिए, 3। पहला आई नो बोलना है आपको। मैंने एक बार और बोला था कि आप जब शुरू कर रहा था हमने तो सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। और मैंने कहा था कि आई इंक, आई ड्रिंक, आई ईट,
है ना। ऐसा ही बार बार क्या करो, बोलो, आई थिंक, आई वांट, सही है, आई नो, बोला था कि नहीं। ये आपको बार बार क्या करना है, दिन भर बोलते रहना है, ठीक है। चलो ये हो गया कार्य करने का क्या बताना, आई नो, हाँ, हाउ टू ड्राइव ए कार, ये पहला हुआ। चलो दूसरा, दूसरा नंबर लिखिए, उद्देश्य बताने के लिए, क्या बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। यहां इसका मतलब समझ गए ना, क्या, मैं कार चलाना, आई नो, हाँ, हाउ टू ड्राइव ये कार, कितने खंड कर दिए हमने, 3। इतना तो आपको बोलना ही है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहां चेंज क्या करना है, केवल वर्ब चेंज करनी है, वर्ब भी तो चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स वाई जेड जिधर जो भी होगा उस वर्ब के अकॉर्डिंग जो आ जाएगा वो ला लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्या लिखा, जल्दी वो लिखो, क्या, हाँ, क्या बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, डैश लगाओ, है ना। आई वांट, है ना, आई वांट। अब ये आई वांट भी बहुत यूज करते हो आप लोग, कौन सा, आई वांट। अभी मैं प्रेजेंट टेंस में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें सिखाऊंगा कि वहां पर ये सब हमारे यूज होंगे, कहां पर, प्रेजेंट टेंस में। पहला हमने बोला आई नो, हाँ, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाँ, आई वांट, आई वांट टू मीट, है ना, क्या, टू मीट। अब यहां देखो ध्यान से भाई, इधर इधर इधर, ये हमारा सब्जेक्ट है, अरे है कि नहीं, ये हमारी क्या है, वर्ब है, अरे है कि नहीं। और वर्ब के बाद जो आया वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई वांट टू मीट यू या माई फ्रेंड, जो भी एक्स वाई जेड, है ना, आई वांट टू मीट यू, सही है। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं, हाँ, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट माई फ्रेंड, एक्स वाई जेड जो भी यूज करें, ठीक है। क्या लिखा, आई वांट टू मीट यू भी बोल सकते हैं, या मीट, सॉरी, माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो बात कहाँ कर रहा होगा, फोन पे कर रहा होगा, क्या, फोन पे मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काय पे बोलूंगा, फोन पे बोलूंगा। यदि मैं आपको बता रहा होगा, है ना, आपको बता रहा होगा, आपको बता रहा होगा तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं आई वांट टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। ये किसको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सही है ना, बात समझ गए। अभी आप एक एक स्टेटमेंट को पकड़िए, उसको इतना मजबूत बनाइए, फिर अगला स्टेटमेंट उसमें जोड़िए, तब आप अंग्रेजी सीखेंगे। आप इतने जल्दी मत भागिएगा, मैं पहले बात यही बताना चाहता हूँ। आपका पहले बेसिक एरिया क्या हो, मजबूत हो जाए, फिर आप एक स्टेटमेंट बोलने के बाद फिर अगला स्टेटमेंट धीरे धीरे क्या करते जाओ, जोड़ना चालू करोगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। पहला आई नो खत्म, दूसरा आई वांट, ये दो ज्यादातर यूज करते हो कि नहीं, हम क्या बोलते हैं, आई नो या आई वांट या आई थिंक, सही है, क्या बोलते हैं, आई थिंक। अभी आऊंगा इस पर भी, जो बार बार आप यूज करेंगे ही, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव का बहुत ज्यादा E1 में यूज हो रहा है आपका, और आपको पता नहीं है, ठीक है ना, 2+V1, है ना। और 2+ मीट लिखा, हुआ मिलना, क्या हुआ भाई, मिलना हुआ ना, सही है। तैरना हुआ, टू स्विम का मतलब क्या, तैरना, हाँ। मरना, टू डाई का मतलब क्या, मरना, हाँ। तैरना, हाँ, मरना, खाना, सीखना, गुड गुड, चलाना, मिलना, सब में क्या लग रहा है, ना। और जब सब में ना लगता है तो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाती है, कहलाती है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, पहला आई नो, करेक्ट, दूसरा, हाँ हाँ, आई वांट, हो गया क्या। चलो तीसरे नंबर पर, पहले वाले में आपका क्या था,
कार्य करने का तरीका बताना। कार्य करने का तरीका क्या है? हाउ टू। कार्य करने का तरीका क्या है? हाउ टू है कि नहीं? मैं जानता हूं हाउ टू, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कुक, हाउ टू ड्राइव, आदि आदि जो भी। आप ज्यादातर क्या बोलोगे? हाँ हाँ हाउ टू बोलोगे। सही। चलो, उद्देश्य बताने के लिए हमने क्या बोला? हाँ हाँ, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड। सही है, मैं किससे मिलना चाहता हूं? अपने दोस्त से। अब आप खुद ज्यादातर इसको यूज करते हो, आई नो को भी यूज करते हो और आई वांट को भी। तो जो हमारे जनरल ज्यादातर यूज वाले वर्ड होंगे उनको धीरे धीरे बोलने की क्या करें? आदत डालें, तब आप बोलना सीख जाओगे। चलो ठीक है। अब इनसे आप जितने जितने आपको बताए जा रहे हैं, एक दिन हम सबको कंपाइल कर लेंगे और एक कंपाइल करके एक जगह लिख लेंगे कि भाई इस समय पर क्या बोलोगे, उस समय पर क्या बोलोगे, है ना? क्लास में आओगे तो क्या बोलोगे, कैसे बात करोगे, ठीक है ना? आदि आदि। और उतने सारे जो स्टेटमेंट है जो आपके पास जनरलाइज कर लिया आपने। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, ये ना? सही है। आई नो, सॉरी, आई वांट टू मीट माई फ्रेंड। और अब यहाँ टू मीट की जगह कुछ और भी आता जाएगा कि नहीं? जो आप चाहते हैं। सही है। चलो आगे बढ़े। अभी हम प्रेजेंट टेंस में जाएंगे तो इसके अलावा भी एक और बताएंगे, आई वांट का क्या यूज होता है। तीसरा नंबर लिखो जल्दी से, मिलकर कार्य होने का बोध। सॉरी, एक मिनट, यहां पर एक और लिख लो ना, अभी लिखा नहीं होगा तो, है ना? ही वेंट, इसमें उद्देश्य बताने के लिए, ही वेंट, वह गया। सही है। ही वेंट टू, ही क्या लिखा? वेंट टू मार्केट। कहाँ गया? मार्केट गया, है ना? टू बाय, है ना? अब यहाँ टू बाय क्या मतलब? क्या? खरीदना। मार्केट गया क्या? खरीदने। अब क्या खरीदने? अ बुक, एक पुस्तक खरीदने गया है वो। कहाँ? मार्केट, है ना? ही कहाँ गया? ही वेंट टू मार्केट, हाँ, टू बाय अ बुक। ठीक है। चलो, मार्केट, ठीक। अब इस पर बहुत सारी बात करेंगे, छोटी छोटी बातें जोड़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अच्छा इंप्रूवमेंट कर जाए। हो गया? तीसरा नंबर जल्दी से लिखो। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, मिलकर कार्य होने का बोध। मिलकर कार्य होने का बोध भी कराता है ये। मिलकर कार्य करने का बोध भी कराता है। हो गया? लिखिए, आई हेपन्ड, हाँ, टू सी हिम, हो गया? एक और लिख लो, आई चांस्ड, चांस है ना, मौका होता है ना? चांस टू मीट हिम, टू मीट हिम। हो गया? ठीक है। हाँ, यहां पर हम एक मौका ले रहे हैं किसी से मिलने का। सही है, मिलकर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी हम मिलकर किसी को क्या करना चाह रहे हैं? देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हिम यानी उसे, मतलब जिसको हम देखना चाह रहे हैं मिलकर के, वो कोई एक बड़ी पर्सनालिटी होगी, तब ये स्टेटमेंट इस प्रकार का क्या होगा? जारी होगा। यहाँ पर लिखा क्या? मिलकर कार्य होने का बोध है, यानी मिलकर हम किसी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मिलकर
एक साथ कोई बड़ी पर्सनालिटी से मिलना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या कोई बड़ा ऑफिसर होगा, तब सही है। हाँ, उससे मिलने का, हम सब ने मिल करके उससे मिलकर मिलने का मौका मिल गया हमको, ऐसा कहना चाहिए। चलो चौथा नंबर पे लिखो, उधर साइड लिख लेते हैं। साधन के रूप में, चौथा किसके रूप में? साधन के रूप में। लिखिए। जो साधन के रूप में लिख रहे हो उसमें एक स्ट्रक्चर जरूर लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो हमेशा रहता ही है ना, प्लस नाउन, प्लस क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अभी अब हमको धीरे से प्रीपोजिशन पर भी जल्दी चले जाना चाहिए, है ना। प्रयास करेंगे कि पहले प्रीपोजिशन ला लें फिर टेंस पर जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही कह रहा हूँ? तो कुछ कुछ प्रीपोजिशन की सामान्य जानकारी हमारे पास आ जाएगी, या लिंक करके प्रीपोजिशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो इसका एक उदाहरण लिख लो। आई हैव अ हाउस, मेरे पास क्या है? एक घर है। आई हैव हाउस, ठीक है। हाँ, टू लिव, आई के लिए है, रहने के लिए। आई हैव अ हाउस, पहले अभी तक हम लोग जो स्टेटमेंट पढ़े थे, हैव का उपयोग यहाँ तक ही पढ़े थे कि नहीं। अब हमने थोड़ा सा क्या इन्फिनिटिव पढ़ लिया, तो थोड़ा सा क्या हो गया? विस्तार हो गया। अब इन्फिनिटी के अलावा प्रीपोजिशन भी पढ़ लेंगे, तो काय के लिए है? अरे तो काय के लिए है? घर। टू लिव इन, इन का मतलब घर में हम क्या कहेंगे? अब रह सकेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या था हमारा? टू लिव, और प्रीपोजिशन क्या आया? इन। लिखो आई हैव ए हाउस, हाँ, टू लिव इन। एक और लिख लो, सी हैज अ पेन, सी हैज, सही लगा है क्या? अ पेन, उसके पास क्या है? एक पेन है। अब पेन से क्या करेगा भाई? हाँ बोलो। टू राइट, सही है। टू राइट विथ, उसी से लिखेगा ना, तो यहाँ विथ क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। वहां पर इन क्या था? प्रीपोजिशन। ओके, सी हैज अ पेन, काय के लिए है? टू राइट करने के लिए, और उसी से वो क्या करेगा? लिखेगा, इसलिए विथ कहाँ लग गया? लास्ट में लगा दिया। हो गया क्या? चलो अब एक और लिख लीजिएगा, इसके बाद एक लाइन खींचना है जल्दी। चार उपयोग और देख लिए, है ना। हाँ, अब इन्फिनेटिव के लिए तीन रूल्स हैं, और तीनों का आप अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए रूल्स 1। कितने रूल हैं? तीन रूल। यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीन नियम इन्फिनेटिव से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें रूल्स नंबर 1 के सामने लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो होगी रिक्वेस्ट या एडवाइस, एडवाइस या परमिट, परमिट, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा? रिक्वेस्ट, हाँ, एडवाइस, परमिट
एक्सपेक्ट, हम कई लोगों से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, और आर्डर, ऑर्डर, करेक्ट है ना, क्या लिखा, आर्डर, हो गया। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद प्लस लगा दीजिए, अच्छा होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। वर्ब के रूप में इतनी सारी कोई भी क्या हो सकती है, वर्ब आ सकती है। इतनी सारी वर्ब आने के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आप ऑब्जेक्टिव केस से परिचित हैं? परिचित हैं? प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से, मी, अरे आई का क्या, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इटई, दे का देम, ये यहाँ पर आएंगे। इनके जस्ट बाद याद रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव मीन्स बोलो, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। इन वर्बों के बाद, इन वर्बों के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इतना ही हमारा काम है। आई रिक्वेस्ट यू, है ना, आई रिक्वेस्ट यू, ही रिक्वेस्ट मी, ऐसे सोचो तो समझ में आया। आई हमारा क्या, सब्जेक्ट। देखो ध्यान से भाई, इधर इधर हमारे पास प्रोनाउन का वो डिब्बा याद है ना, अरे पर्सनल प्रोनाउन का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम आई और वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, है ना, और हाँ थर्ड पर्सन में ही सी इट का यूज करते हैं, दे का, वो हमारा यहाँ आ गया, आ गया। सब्जेक्ट के बाद हमारे को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो मैं बोलूँगा आई रिक्वेस्ट, आई एडवाइस, आई परमिट, आई एक्सपेक्ट, आई ऑर्डर। इसके बाद मैं बोलूँगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आया, मी, अस, हाँ हाँ, यू, हिम, हर, गुड, दे की देम, देम, वो यहाँ पर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। यहाँ कौन आ गया पता चल गया, आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, वो यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना, सही है। 2 प्लस क्या आया, V1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको कुछ अदर वर्ड लिखना है तो लिख देना, इसकी बहुत सारी आपको जरूरत पड़ेगी, पढ़ने ही है कि नहीं, है ना। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, सही है, इसकी जरूरत है कि नहीं आपको, किसकी, आई नो। आपको बहुत सारी जगह बताना पड़ता है, ये बात बताना पड़ता है कि नहीं। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई नो कुक फूड, मैं चाह खाना बनाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू मेक टी, मैं चाय बनाना जानता हूँ या जानती हूँ, एक्स वाई जेड जो भी होगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आई वांट, मैं चाहता हूँ आपसे मिलना, टू मीट यू, आई वांट टू मीट माई फ्रेंड, ओके। ये भी आप बहुत यूज करते हो, या तो आप जानते हो या आप चाहते हो, दो ही करते हो ना, दिन भर तो यही चलता है, ठीक है। बात समझ में आई, थोड़ा आगे बढ़े, चलो तीसरा नंबर पर आ जाए, ये भी हम बहुत यूज करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। पास्ट टेंस में भी बहुत सारी बातें बोलेंगे हम, बोलेंगे कि नहीं। चलो इसका एक उदाहरण लिख लें जल्दी से फटाफट। आई रिक्वेस्टेड हिम, आई मैंने क्या किया, रिक्वेस्टेड मतलब कौन सा टेंस में, मैंने उससे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किससे, उससे,
आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं बताओ? आई रिक्वेस्टेड हिम। लड़के से कर रहे हो लड़की से? लड़के से भाई। लड़की होती तो हर बोलता मैं। आई रिक्वेस्टेड हर बोलता ना भाई। यद्यपि आप रिक्वेस्ट ज्यादातर हर से करते हो, समझ में आ रही बातें? हिम से बहुत कम करते हो। हाँ, ठीक है। आई, हाँ हाँ, रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। और यूज कहाँ होता है? आई रिक्वेस्टेड हर। सही है कि नहीं? हाँ जी। आई रिक्वेस्टेड बोलो हिम टू गो लिखो, टू गो यानी चलने के लिए। मैंने क्या किया? उसको रिक्वेस्ट किया, काहे के लिए भाई? चलने के लिए। हाँ, पार्क में जहाँ भी बोल सकते हो, है ना। मैंने लिखा है यहाँ 8 वंस, एक बार चलने के लिए। मैंने कहा कि भाई एक बार चलो, कहाँ पर, कहाँ जाना है? पार्क जाना है, फिल्म देखने जाना है, जो भी है उसके बाद में लिख देना। और आई रिक्वेस्टेड हिम, हाँ, यहाँ तक तो आपको बोलना आना ही चाहिए। ये हो गया आपका वैसा ही। आई नो हाउ टू, अरे आई नो हाउ टू मेक ड्राइव एक्स वाई जेड, जो भी। उसके बाद क्या, वो बाद में लिखना। वैसे ही आप जनरली क्या यूज करोगे? आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हर, है ना। इतना तो कॉमन हुआ आपका। ये आपकी जबान के अंदर चाहिए हमेशा के लिए। आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम पहले से ही कहाँ होना? जबान के अंदर होना ही चाहिए। आई एडवाइस हिम, मैंने उसको क्या दिया? सलाह दिया। सलाह दिया ना, सही है। अब क्या सलाह दिया वो यहाँ लिखो। चलने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। सही है कि नहीं? कोई अगर मान लो आई एडवाइस हिम टू ड्राइव, क्या करने के लिए? चलाने के लिए। क्या? कार, टू ड्राइव, हाँ हाँ, अ कार। हमने काय की सलाह दी उसको? कार चलाने की क्या दे दी भाई? सलाह दे दी। ऐसे हम बहुत सारी, हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को हम क्या देते हैं? सलाह देते हैं। कई सारे लोगों को हम क्या करते हैं? परमिट करते हैं। कई लोगों से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका प्री निकल जाए, कर रहा था ना। ये बहुत सारी बातें। आई आर्डर हिम, कर रहा था। तो ये हमारे पास कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव केस। और ये हमारा कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। और ये हमारी क्या हो गई? इतनी सारी वर्ब जो दैनिक जीवन में हम लगातार क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके बाद जब भी आप क्या यूज करोगे? हाँ, टू प्लस बी वन मीन्स इन्फिनेटिव का उपयोग करोगे। तो हमने यहाँ पर क्या बोला? टू गो। अब उसके बाद जो भी अदर वर्ड है वहाँ जोड़ दो, वो आपका काम है। तो धीरे धीरे आपकी भाषा क्या होती जाएगी? विस्तार हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव केस और हाँ हाँ ऑब्जेक्टिव केस की तो अच्छी जानकारी होना चाहिए। और ये कहाँ चाहिए? अंदर चाहिए। इसलिए हमने पहली बार में आपको बताया था, ये पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और उदाहरण लिख लो जल्दी से, या एक उदाहरण पर्याप्त है, जगह कम है अपने पास, है ना। अब आप यूज करते रहना, ठीक है। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर क्या? 2। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब टू बी आए। वर्ब टू बी में क्या क्या आता है? बोलो। हाँ हाँ, इज, हाँ, एम, आर, वास, वर, ठीक है। इज, अब एम, हाँ, आर, वास और वर, ये हमारे क्या है भाई? वर्ब, हाँ हाँ, टू बी है। क्या ये मेन वर्ब के रूप में काम आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। एक तो हमने इनको मेन वर्ब के रूप में यूज होते देखा, सही।
यदि ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होंगे तो फिर टेंस में यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे? टेंस में। और टेंस में ये कहाँ यूज होते हैं? कंटिन्यूअस में। अरे कंटिन्यूअस बनाते यही है, इसके बाद क्या लगाते हैं वर्ब में? आईएनजी। लेकिन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ पीछे नहीं, बल्कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जो यहाँ पर यूज होती है। ग्लेड, ग्लेड यानी खुश होना, लिखते जाओ। एबल, आई एम एबल, ऐसा बोलेंगे हम। आई एम एबल मीन्स मैं, हाँ योग्य हूं। एबल हो गया, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड, क्या? सरप्राइज्ड, ठीक है। मैं क्या हूं? सरप्राइज्ड हूं। ओके। अगला शॉक्ड, क्या हूं? शॉक्ड हूं। हो गया? शॉक्ड हो जाते हैं ना हम लोग। हाँ जी। तो हमने क्या क्या लिखा? आई एम, यहां पर हो गया आई एम ग्लेड, आई एम एबल, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने इनके बाद, याद है, या तो इनको किसी जगह यूज किया मेन वर्ब के रूप में, या ये कहां पर आएंगे? कंटिन्यूअस टेंस में। क्या बनकर आएंगे? हेल्पिंग वर्ब बनकर आएंगे, आएंगे ना। लेकिन एक हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी, और उनके बाद ये वाली इतनी सारी क्या वर्ब यूज होती है। और इतनी सारी वर्ब यूज होने के बाद फिर 2+V1 आता है। क्या आएगा इसके बाद? 2+V1, यानी क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। इसके बाद हो गया, क्या आएगा? 2+V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये जो जितनी चीजें यहाँ पर आ रही है, ये वास्तव में हम दैनिक जीवन में इन्हीं से गुजरते हैं। पहले बात ये सुनिएगा, देखो यहाँ पर आप अपने दैनिक जीवन में आई रिक्वेस्टेड, हाँ हर, सही है, आई एडवाइस, यही काम करते हैं। या तो आप किसी के साथ इस प्रकार की सलाह देना, उससे रिक्वेस्ट करना, उसको परमिट करना, अनुमति देना, ये काम करते हो। या आप अपने जीवन में या तो खुश होते हो, या शॉक्ड हो जाते हो, या सरप्राइज होते हो कि नहीं। इन जगह पर भी वर्ब कौन सा यूज हुआ? वर्ब टू बी यूज हुआ, ठीक है। तो ये आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे स्टेटमेंट बोलने के लिए, क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट बोलने के लिए मददगार है। इनका हमको दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। ये इसलिए ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम इंपॉर्टेंट है, वो दैनिक जीवन में यूज हुआ। दूसरा नियम क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है। +2 प्लस क्या आया? वही प्लस क्या आया? अदर वर्ड। इसका उदाहरण लिख लो जल्दी से। उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल पहला, आई एम ग्लेड, आई एम ग्लेड, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना, सही है। क्या लिखा हमने? आई, इधर से क्या लिया? एम, यहाँ से क्या लिया? ग्लेड। मैं क्या हूँ? खुश हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, आई एम ग्लेड। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहली बार मिलते हैं, है ना, और जो कभी बहुत दिनों बाद दिख गया होगा, सही बात है, अरे मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, सही है। आई एम ग्लेड, हाँ टू, हाँ जोरे बोलो, टू, हाँ मीट यू, मैं आपसे मिलकर हाँ बहुत क्या हूँ? खुश हूँ। टू सी यू भी हो सकता है, जो आप जोड़ना चाहें, ठीक है। आई एम सरप्राइज यू टू मीट यू। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी उस जगह पर नहीं आना चाहिए था और वो अचानक से क्या हो गया, वहां हमको मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, आई एम सरप्राइज, सही है कि नहीं? आई एम सरप्राइज्ड, हाँ, टू सी यू, या जो भी XYZ, ओके। तो ये दो जो है आपके पास बहुत ज्यादातर यूज होंगे। अब देखिए, ये आपका पहला भ्रम टूट गया यहाँ पर, अरे टूटा कि नहीं? हाँ, तो इसको ध्यान रखना है, इस पर मैं बात करूंगा आगे, सही। ये हमारे लिए आसान था क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन में हाँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ऑलरेडी जान रहे थे कि नहीं। लेकिन ये हमारे लिए अभी एक नया आया, क्योंकि हमने या तो इनको मेन वर्ब के रूप में यूज होते देखा था, या इनको कहाँ देखा था?
कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, या आगे चलकर हम लोग इसको पेसिव वॉइस में देखेंगे। कौन से वॉइस में? पेसिव वॉइस में, इसलिए इसको याद रखना है। रख लेंगे ना? चलो अच्छी बात है, हमारे पास चीजें सेव रहती है। अगला रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, जल्दी लिखो। ठीक, इसका मतलब इन्फिनिटिव का बहुत यूज कर रहे हो आप। किसका? इन्फिनिटिव, और हम अभी तक समझ ही नहीं रहे थे। सही है, चलो आगे लिखो। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर से एक डिब्बा बनाना है। करेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट क्या लिखा? प्लस रिफ्यूज। बहुत सारे का हम क्या करते हैं, को क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, है ना? डेयर, डेयर मतलब साहस, ठीक है। बोदर, BOTHER, बोदर का मतलब होता है परेशान करना। अफोर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, बेग, बेग मीन्स निवेदन करना, ठीक है। केयर, बेग क्या लिखा? केयर। मीन मतलब, सही है। प्लान, प्लान, और बीइंग, बी वास, बीन में एक बीइंग आईएनजी वाला था ना, होना वाला। हो गया। इतने सारे 3 वर्ब है जो किसके बाद आई। अब 3 प्रकार की वर्ब हम देख रहे हैं ना। प्लस 2 प्लस V1 आएगा। 2 प्लस V1 मीन्स इन्फिनिटिव, ओके। प्लस अदर वर्ड आएगा, प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड, ठीक। इसका मतलब ये है, इसका पहले एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम इसको इस पर बात कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, दे यानी उन्होंने, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। टू कम, क्या करने से? आने से, ठीक है। टू कम हियर, हियर यानी यहाँ, है ना? हियर यानी यहाँ। हियर जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सही बोलोगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस, याद आ रहा है एडवर्ब? MPT, ठीक है ना? तो ये क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सही। चलो, तो दे रिफ्यूज, उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या? आने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया जाने से, आदि आदि। अब इतना सारा हम वर्ब को उठा के इस जगह रख दे, बाकी उधर सेम रहेगा, या हम बदल सकते हैं जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहां देखो जरा ध्यान से, आपको अपने दिमाग में ये बात लाना है कि ये वाला हम बहुत जगह यूज करते हैं, या तो किसी से रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, परमिट करना, एक्सपेक्ट करना और ऑर्डर देना।
एक प्रकार का हुआ। दूसरा, ये हमारे मतलब हाव भाव को प्रदर्शित करता है। या तो कभी हम खुश होते हैं, या कभी हम सरप्राइज होते हैं, या कभी हम शॉक्ड होते हैं। शॉक्ड होते हैं कि नहीं? ठीक है। या कभी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, योग्यता है, आई एम एबल टू। सही है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? ये इतना एक हमारी एक्टिविटीज का पार्ट है। एक्टिविटीज का पार्ट में ये भी है। कई सारे लोग हमको रिफ्यूज करेंगे। साहस, बोदर का मतलब क्या? परेशान करना। ठीक है। अफोर्ड, प्रिपेयर्ड, बेग, केयर, मीन, प्लान, बीइंग आदि आदि। ठीक। ये हमने किसका यूज देखा? इन्फिनिटिव का। और इन्फिनिटिव का बहुत सारा यूज हो गया, हुआ है ना। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव अधिकांशतः, ध्यान से देखो इधर भाई, सामान्य बात करूं मैं, सामान्य बात हो रही है ना, अधिकांशतः ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अधिकांश जगह आपने इधर ही यूज किया, सब्जेक्ट की जगह पर कम से कम यूज किया। किसकी जगह पर? ऑब्जेक्ट के एरिया में, है ना, वो ज्यादातर यूज हुआ। कौन? इन्फिनिटिव। हर जगह हम देख रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह नहीं दिखा, एक ही जगह हमने यूज किया, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। सही है। तो अब हमारे पास इन्फिनिटिव की भी बहुत सारी क्या आ गई, जानकारी आ गई है ना। ठीक। अब हमारे पास यहाँ आ जाए वापस इधर। अभी हम किस पर चल रहे हैं? वर्ब पर। वर्ब ही चल रहा है ना। वर्ब में ये इन्फिनिटिव कौन सा वर्ब था? इनफाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? इनफाइनाइट वर्ब थी। इनफाइनाइट वर्ब में कौन आते हैं? तीन। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। उनमें से हमने पहला पार्टिसिपल कौन सा देख लिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल देख चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं इन्फिनिटिव हमारा क्लियर, जिरंड हमारा क्लियर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर। अब हमारे पास बचा क्या? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब में क्या लगा हो? थर्ड फॉर्म लगा हो। क्या लगा हो? थर्ड फॉर्म लगा हो। और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हुआ वैसे ही हमको तीन जगह दिखेगा। जैसे वर्ब में आईएनजी लगा, कितनी जगह दिखा? तीन जगह। तो दिखा है ना। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ भी कितनी जगह देखा हमने? तीन जगह। वैसे ही वर्ब में, हाँ क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कितनी जगह देखेंगे? तीन जगह हम देखेंगे। सही है। चलो, तो हेडिंग डाल दो, नया पेज। वर्ब में क्या लगा? अरे वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है। हाँ, ये भी हम तीन जगह पर देखेंगे, V3। ठीक है। क्या देखेंगे? V3 देखेंगे। ये V3 कल देखते हैं। सही चलेगा ना। उसके लिए फिर हम कल इसके साथ साथ पेशी वाइज भी क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। करेक्ट। तो आज यही तक। और इन्फिनिटिव के जितने तीन रूल हैं उनको ज़्यादातर क्या करने की कोशिश करो? यूज़ करने की। ठीक है। कुछ कुछ जगह पर हमको